आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों को आईसीयू में रखे जाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। मरीजों या उनके रिश्तेदारों की पूर्व सहमति अनिवार्य की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में बाहरी लोगों को सिर्फ व्यावसायिक उपयोग के लिए जमीन दी जाएगी। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए माल्टा और पहाड़ी नींबू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया। और उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने वालों का आंकड़ा 17 लाख के पार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं डिम्पल सानन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों को गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में रखे जाने के लिए अस्पतालों को दिशा निर्देश जारी किया है। इनके अनुसार अस्पताल गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उनके अथवा उनके परिजनों द्वारा मना किया जाने की स्थिति में गहन चिकित्सा इकाई में नहीं भेज सकेंगे। आईसीयू में प्रवेश और वहां से वापस भेजे जाने संबंधी दिशा निर्देशों में आगे स्पष्ट किया गया है कि किसी मरीज को अंगों के काम करना बंद करने, ऑर्गन सपोर्ट की जरूरत पड़ने या स्थिति बिगड़ने की आशंका पर ही आईसीयू में भेजा जाना चाहिए। यह दिशा निर्देश 24 प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने तैयार किए हैं, जिनमें दुबई और कनाडा के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि और उद्यान के नाम पर धड़ल्ले से जमीन खरीदने पर राज्य सरकार ने अंतरिम रोक लगाई है। उन्होंने कहा, यह रोक भू माफियाओं और गलत नियत से जमीन खरीदने वालों पर लगाई गई है। वे बागेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। श्री धामी ने कहा कि यदि कोई व्यवसायी उद्योग व किसी अन्य स्टार्टअप के लिए जमीन खरीदेगा जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को फायदा मिले तो उसका उत्तराखंड में स्वागत है। ऐसे भी बहुत सारे मामले आए कि गांव में, हमारे पहाड़ में, दूर दराज कई नालियों की नालियां, किसी ने 100 नाली, 200 नाली, 500 नाली, 1000 नाली ऐसे जमीन लेकर छोड़ दी है। कुछ मैदानी क्षेत्र में भी जमीनें लेकर अवैध प्लाटिंग का धंधा शुरू कर दिया है। हमने कहा है कृषि योग्य जितनी भी भूमि है उस कृषि योग्य भूमि पर हम अब खरीद फरोख्त पर फिलहाल अभी हम रोक लगाते हैं और उसकी सबकी जांच करवाएंगे कि भाई किसको किस पर्पज के लिए जमीन चाहिए। लेकिन हमने कहा है व्यावसायिक पर्पज के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, होटल बनाने के लिए, इस पे हमने कोई रोक नहीं लगाई है। देश भर में ट्रक चालकों की हड़ताल सरकार के इस आश्वासन के बाद समाप्त हो गई है कि नया कानून लागू करने से पहले उनके साथ चर्चा की जाएगी। गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ नई दिल्ली में एक बैठक की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के बाद गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिला प्रशासनों को आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धनराशि के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू की अध्यक्षता में राज्य आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को समिति में प्रस्तावों को लाने से पहले जिला और राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की ओर से जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर विभिन्न जिलों की ओर से प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं और इनमें सुधार लाने की आवश्यकता है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ऑनलाइन निबंध, चित्रकला और स्लोगन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले लोगों की पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 5,000, दूसरे स्थान पर रहने वालों को 3,000 और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले 8 विजेताओं को 2,000 रुपये की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। राज्य स्तर पर निबंध, चित्रकला व स्लोगन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए 10 जनवरी को शाम 4 बजे तक प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। चमोली के जोशीमठ में श्री राम जन्मभूमि से पहुंचे पूजित अक्षत कलश का वितरण कार्य मंदिरों में कीर्तन भजन व अक्षत पूजन के बाद शुरू हो गया है। अक्षत कलश व निमंत्रण पत्र वितरण के लिए गठित टोलियां अपने क्षेत्रों में पूजित अक्षत का वितरण कर रहे हैं। अक्षत कलश वितरण का कार्य 15 जनवरी तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए
राज्य में माल्टा और पहाड़ी नींबू का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। सी ग्रेड माल्टा का न्यूनतम मूल्य 9 रुपये प्रति किलोग्राम और पहाड़ी नींबू का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। निर्धारित मानकों के अनुसार सी ग्रेड माल्टा का न्यूनतम व्यास 50 मिलीमीटर से अधिक होना चाहिए, जबकि सी ग्रेड नींबू का न्यूनतम व्यास 70 मिलीमीटर होना आवश्यक है। साथ ही कटे फटे आंशिक सड़े गले फलों का भी विभाग की ओर से क्रय नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। सरकार की योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को जोड़ने और इन योजनाओं के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से करीब 50 दिन पहले शुरू हुई इस यात्रा के प्रति जनता में उत्साह है। प्रदेश में अब तक 17,20,000 से ज्यादा लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हो चुके हैं। खास बात यह है कि संकल्प यात्रा में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 11 लाख से अधिक लोगों ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग देने की शपथ ली है। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पौड़ी जिले के लैंसडाउन छावनी परिषद में पहुंची। इस मौके पर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। इस मौके पर उज्ज्वला योजना से लाभान्वित महिला ने अपने विचार साझा किए। नमस्कार, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक मेरे पास गैस कनेक्शन नहीं था, हम चूल्हा जलाकर परेशान थे, पर आज हमको जीत मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। उधर विकसित भारत का संकल्प रथ पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में पहुंचा। इस मौके पर केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने अपने विचार साझा किए। मैं ग्राम उगालगांव से हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम गर्भवती हुई थी तो मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना का लाभ मिला। उसमें मुझे 5,000 रुपए मिले और अभी मेरी दूसरी बालिका हुई है और उसमें भी मुझे उसका भी लाभ मिलने वाला है। मैं सूर्य प्रकाश देवरानी, ग्राम चुकड़िया पड़ा। मैं मनरेगा में काम करता हूँ और लगभग हमको अभी तक मनरेगा में काम मिला है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पौड़ी में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर प्रेक्षागृह में निर्वाचन ड्यूटी में तैनात किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 110 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि निर्वाचन के दायित्वों के निर्वहन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। उन्होंने सभी मजिस्ट्रेटों को सजगता से निर्वाचन के दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण में सेक्टर मजिस्ट्रेटों को नई ईवीएम का डेमो प्रशिक्षण भी दिया गया। देश में पिछले 24 घंटे में 602 लोगों में कोविड संक्रमण मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय 4,440 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 722 संक्रमितों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 5 रोगियों की मृत्यु हो गई। पलायन को रोकने और युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार कौशल विकास कार्यक्रम के तहत सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में आज क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के मॉडल करियर सेंटर में रोजगार मेला आयोजित किया गया। सहायक अधिकारी मनोज बिष्ट ने बताया कि रोजगार मेले में आज 200 पदों के लिए साक्षात्कार लिया गया, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल के युवाओं ने हिस्सा लिया। केदारनाथ में कड़ाके की ठंड पड़ने और तापमान 0 से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचने के बावजूद गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली में रास्ते को ठीक करने का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं केदारनाथ धाम में रात को अत्यधिक पाला गिरने और शीतलहर के कारण श्रमिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत निर्माण कार्यों को फिलहाल रोका गया है। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मनीष डोगरा ने बताया कि केदारनाथ से सभी मजदूर वापस आ गए हैं और वर्तमान में वहां आईटीबीपी की प्लाटून के साथ ही पुलिस की टुकड़ी तैनात है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों को आईसीयू में रखे जाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। मरीजों या उनके रिश्तेदारों की पूर्व सहमति अनिवार्य की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में बाहरी लोगों को सिर्फ व्यावसायिक उपयोग के लिए जमीन दी जाएगी। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए माल्टा और पहाड़ी नींबू का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया। और उत्तराखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने वालों का आंकड़ा 17 लाख के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।